हमारे यहाँ सेल्फी लेने का रिवाज बहुत है। सेल्फी लेते वक्त मर्द जो है वो बेचारे अपने बालों को देखते हैं। और बेसिकली जो सेल्फी होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप दूसरे को दे रहे होते हैं कि आप हैं गाइस। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले में कभी भी दिल चाह रहा है कुछ भी नहीं है काम करने को तो लेटे लेटे सेल्फीज। आप फेसबुक पे तस्वीरें खींच के लगा दें, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे घर में अब ये आ गया, हमारे घर में वो आ गया। ग्लासेस लगाओ डार्क कलर के, आंखें बंद कर लो और तस्वीर खींच लो। एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रखना बस। फेसबुक पे हर कोई अपने आप को सेलिब्रिटी फील करता है जब लाइक्स आती है ना। अच्छा, तो देन दे फील समथिंग दैट या हम कुछ किसी की जिंदगी में कोई मीन करते हैं। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। गरम मसालों का इस्तेमाल हमारे खानों का एक अहम हिस्सा है। खानों में खुशबू के लिए दो खास अशिया दरकार होती हैं, लौंग और दालचीनी। ये खानों की खुशबू के साथ जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा भी करती हैं। ये दिल की बीमारियों और शरियानों में खून जमने से रोकती हैं, मैदे की खराबी और मतली का खात्मा भी करती हैं। यही वजह है कि बहुत से बीमारियों के इलाज के लिए ज़माने कदीम से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अलसी के बीज भी कुदरत के दिए हुए तोहफों में से एक हैं। ये दर्द और सोजिश में बहुत कारआमद हैं। अलसी के बीज और गरमे का फल गुर्दे की तमाम बीमारियों का इलाज है। गरमे का फल खुश जायका और शीरी होता है। मुताद्दिद अमराज का कुदरती इलाज भी है। इसमें ग़िज़ाइयत का कुदरती खजाना मौजूद है। इसके इस्तेमाल से गुर्दे में मौजूद पथरी टूट कर खारिज हो जाती है। लौंग, दालचीनी, अस्ती के बीज और गरमे का फल ब्लड प्रेशर में इंतहाई मुफीद हैं। इसके साथ साथ गर्मा होठों और पैरों की जलन में भी बहुत मुफीद है। कुदरत की हर शय अपने अंदर अफादियत रखती है। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इन तमाम चीजों की अहमियत के बारे में। Very nice, very nice. Good morning, good morning. Good morning. एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और बजाइए, अपने लिए बजाइए। Go. Good morning. Good morning. It's a beautiful day. A very very good morning to you all. और आज हमारे साथ मेहमान होंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा शान। मेरी इस बात से आपको सबक मिलना चाहिए कि सुबह सुबह के वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए। very bad for the health. You know, you shouldn't be lying about, you know, Shan coming here or Wasim Akram coming here. You know, now you should be guys, you guys should be catching on. But anyway, कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आज हम लोग अच्छा शो करने वाले हैं। आप लोग इसी तरह से डेड रहेंगे इंशाल्लाह। आई एम आस्किंग, इसी तरह से डेड रहेंगे? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बगैर सुने हम लोग बोल देते हैं इंशाल्लाह। मैं फिर पूछता हूँ, आप लोग इसी तरह डेड रहेंगे? तो कौन श्योर करेगा? आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि हम जो आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा यार म्यूजिक देते रहना, जरा अच्छा सा कोई म्यूजिक दे दो, पीछे कोई अच्छा सा म्यूजिक दे दो, कोई बहुत अपबीट किस्म का म्यूजिक दे दो। आज मेरा दिल चाह रहा है, मैंने सुबह सुबह आज वर्कआउट किया, आई डोंट नो व्हाई, सुबह सुबह एक आदत सी हो गई है मुझे। अब आज दूसरा ही दिन है लेकिन क्या करूं, कह तो सकता हूं ना मैं कि आदत हो गई है। बट एनीवे लेडीज एंड हम ये जो शोज़ करते हैं ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि घर बैठे हम आपको वो नॉलेज देते हैं जो आपको नॉर्मली लोग और नहीं दे सकते। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। बस इतना ख्याल रखिए कि जब भी आप ये चीज़ें ट्राई करें, अगर हम कोई आपको मेडिसिन बता रहे हैं, कोई रेमेडी बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। आज भी बहुत बिंदास शो है। आज आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। आज आपकी स्किन को हम गोरा बना सकते हैं। आज आप स्किन पे जो रैशेज हैं हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। आज आपकी स्किन पे जो पिंपल्स हैं हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके घर में कोई बड़ा, मेरे घर की तरह से मौजूद है, मदर मौजूद हैं जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, बल्कि आपको नसीहतें करती रहती हैं कि तुम खा लिया करो दवाएं, तुम ये कर लिया करो, तुम सुबह के वक्त उठा करो, तुम शाम को और ख़ुद उस पर बिल्कुल अमल नहीं करती हैं। अगर ऐसा कोई बुज़ुर्ग मौजूद है जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है या किसी और शुगर की शिकायत है, तो आज हम उसके सिलसिले में आपको रेमेडीज़ बताएंगे। शो का एक सेकंड भी आपने मिस नहीं करना। आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि आज हर कॉलर को बिना पूछे जीत के समा के 4 पासेस मैं देने जा रहा हूं। पाकिस्तान में अमवात की शरह ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा होती जा रही है। रीज़न इज़ कि दिमाग की शरेयान फट जाती है, दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अमवात वाक़ई हो रही हैं।
इनको रोका कैसे जाए, आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। आई नो यू लव योर पेरेंट्स एंड आई लव माई पेरेंट्स, आई नो यू लव योर ब्रदर, यू लव योर सिस्टर, यू लव योर फैमिली। तो आज हम उस फैमिली में किस तरह से हम बेहतर से बेहतर अंदाज में उनसे मोहब्बत कर सकते हैं उनको, क्योंकि देखिए प्यार करने में सिर्फ ये नहीं है कि जाके आपने उनको हक कर लिया, बल्कि प्यार करने का तरीका ये है कि आप जाएं, आप उनको बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। आज हमारे पास हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी इनका नाम लेता हूँ। इनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है दुनिया में। एक अमिताभ बच्चन की फॉलोइंग है, एक आगा साहब की फॉलोइंग है, बहुत सारी तालियां जी। क्या करें, हाँ हाँ अच्छा, और एक और साहब हैं दुनिया में, शाहरुख खान की फॉलोइंग है या फिर डॉक्टर खुर्रम की फॉलोइंग है। आइए जी आइए, या तालियां तालियां। क्या हाल है? दुनिया में रानी मुखर्जी की फॉलोइंग है या फिर अलीजे की फॉलोइंग है, बहुत सारी तालियां। दुनिया में दिलीप कुमार की फॉलोइंग है या मेरी रानी आपा की फॉलोइंग है। दुनिया में साहिर लोधी की फॉलोइंग है या कुलसूम की फॉलोइंग है। और दुनिया में माधुरी दीक्षित की फॉलोइंग है या उरूज की फॉलोइंग है। या मेरे मालिक, मैं सुबह सुबह बहुत पैसे के लिए झूठ बोलता हूँ, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, मैं सच में माफी मांग रहा हूँ। सुबह के बाद सही बताइए ये था क्या? पहले तो आपने खून बढ़ा दिया हमारा और थोड़ी देर में रियलाइज करा है यार अच्छा मजाक था। भाई बंदा पैसे के लिए इतना ही झूठ बोल सकता है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और नहीं हो गया, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। और नहीं हो गया, अच्छा शो करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप बताएं साहब। आप बताएं, क्या बताऊं? मैं बस तैयारी करके बैठा हूँ, कुछ पूछेंगे आप तो जवाब की कोई 4 जवाब याद। तुम ये बाल कैसे बनाते हो? मुझे ये बाल एक राज है, कभी जिंदगी It's always there. ये बिल्कुल सर, पहले हाँ बिल्कुल, क्यों जब मैंने पहला शो किया था टीवी पे तो वो जो एक चैनल था सारे के साथ, तो जो चैनल नहीं था, टीवी 1 था, बोल दो सबके सामने। से पहले, उससे पहले इंडस मैं 1-2 दफा गेस्ट आया तो वहाँ बड़ी अच्छी हमारी प्रोड्यूसर परवीन नासिर साहिबा, तो उन्होंने आके मुझे पहले दिन बुलाया, इधर आओ, मैं गया, उन्होंने बाल खींच के देखे, खींचे पूरे की अपनी। अच्छा जी, आज हम बात क्या करने वाले हैं आपसे शुरू करते हैं जी, और आप लोगों की तालियां होंगी और आपके सवालात अगर हैं खून के दबाव के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो वो भी पूछ सकते हैं। आज हम क्रीम भी बनाने वाले हैं जिससे चेहरा गोरा भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है, पिंपल खत्म हो सकते हैं, रंग अच्छा हो सकता है और वेट भी कंट्रोल में आएगा। ओह वाओ, Look who's talking, excited कौन हुई वेट पे? एक मिनट, आपको वेट कंट्रोल की क्या जरूरत है? नहीं मुझे अगर आपने मजीद कंट्रोल किया ना तो हम यहाँ बैठ के ना हवा से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, कैसी हो तुम? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास, केम छे? एकदम सूचे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं भी ठीक है। मैं पता आपकी नहीं, पूरी टीम को सलाम। वालेकुम। और आपकी शो बहुत अच्छे होते हैं, वाकई में स्टाइल में बहुत जबरदस्त है। मेरा एक ही मसला है, क्या? मेरा वेट है 75 और आप मेरी हाइट है 5.1। प्लीज कोई ऐसा लिमिट घर का टोटका बताए जिससे वजन बहुत जल्दी वेट लूज हो जाए। अच्छा एक बात बताऊं, टोटके वगैरह तो सब चलेंगे, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बगैर एक्सरसाइज के कुछ नहीं। देखिए आप डाइट कर लेंगी, फौरन आपका वेट ड्रॉप हो जाएगा, ये ज्यादा खतरनाक होगा, ये ज्यादा खतरनाक। मैं आगे साहब से भी सिलसिले में बात करेंगे, वेट का प्रॉब्लम है, हम बात जरूर करेंगे। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, वॉक जरूर कीजिए। आप कुछ नहीं करते तो घर के अंदर वॉक कर लीजिए, कुछ भी नहीं करते तो घर के अंदर आधे घंटे के लिए वॉक कर लीजिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया। 75 पाउंड इनका वेट है। एक और कॉल ले लेते हैं, उरूज आप लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ? साहिर लोधी। मरियम बोल रही हूँ मैं। मरियम कहाँ से कॉल कर रही हैं? घर से। कराची से। अच्छा, आप शो देख रही हैं इस वक्त? कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं, यूं ही ऐसी कर रहे हैं कॉल। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि डार्क सर्कल जो हो जाते हैं ना, तो वो कैसे सही होंगे? और मुझे हकीम साहब से भी पूछना था कि अगर किसी को एक्जिमा हो जाए तो इसका बिल्कुल खत्म हो जाता है वो, या तो फिर दोबारा से हो जाता है?
तो प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा। मरियम बहन, एक मैं आपको बताऊं, इसके जो डार्क सर्कल के लिए तो मेरे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं बताऊं आपको? रात को फेसबुक का हाँ जी बताइए। आंखें फोड़ लो, रेमेडी है ये। जब आईजी नहीं रहेंगी तो डार्क सर्कल भी नहीं होंगे। बाकी अगर दूसरी भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए बताऊंगा। अच्छा, आपने डार्क सर्कल की बात की तो हम डेफिनेटली जरूर पूछेंगे, मजाक एक तरफ। लेकिन डार्क सर्कल बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिगर की खराबी से लेकर मेदी की खराबी से लेकर और बाकी स्लीपलेस नाइट्स जो होती हैं वो भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इस सिलसिले में बात करेंगे। एक और फोन कॉल लेते हैं, फिर सारी बातें। पहला वेट प्रॉब्लम था, दूसरा हमारा डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है और एक्जिमा का प्रॉब्लम है। तीसरी कॉल हम लेते हैं। Why don't you take it, Alize? Why not? Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम जितने भी गेस्ट बैठे हैं, ऑडियंस जोर से जवाब देगी। साहिर भाई। ओ सलाम। ये जी क्या हाल है साहिर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आगा साहब आए हुए, मैं रह नहीं सकी आज कॉल किए बगैर। मैंने ये बात बढ़ाया था, वाकई सच का। मैंने ये बात कहनी थी कि मैं वो लेडी हूँ जीता जागता सबूत जो हर्बल तरीका इलाज से सेहत याब हुई है। क्योंकि मैं पहले बिलीव नहीं करती थी, मैं पहले बिलीव नहीं करती थी। तकरीब मुझे जोड़ों का दर्द था और भी 1-2 प्रॉब्लम्स थी। मैं एलोपैथ लेती थी, मुझे 6-7 साल हो गए लेते हुए, तो फिर मुझे आराम नहीं आया। फिर मुझे साहिर ने रिकमेंड किया आगा साहब के लिए, और मैं आज तक उन्हीं की पेशेंट हूँ। बड़े सब्र और सुकून से करती हूँ उनका इलाज, और ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा 80% जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, और भी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के बाद साहिर और आगा साहब का बहुत बड़ा एहसान है, और मैं इनको शुक्रिया अदा करूँगी। मैं आपको बताऊँ, आई यूज्ड टू बी एट TV1, तो TV1 पे असमत से हमारी बात हुई थी। एंड आगा साहब, उन दोनों हम सुबह जब मॉर्निंग शोज करते थे तो आप आते थे, तो शी कुड वॉक, लिटरली शी कुड नॉट वॉक। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि हर्बल तरीका इलाज नहीं चलता, एलोपैथिक काम करता है, एलोपैथिक ज़रूर काम करता है और बहुत सारे केसेस में काम करता है, लेकिन आप जो हर्बल तरीका इलाज है वो दुनिया का सबसे कदीम तरीका इलाज है, उसको आप पसे पुश्त नहीं डाल सकते। बल्कि इवन डॉक्टर्स अब तो ये कर रहे हैं कि वो हर्बल तरीके इलाज पे जा रहे हैं। इवन द हॉस्पिटल दैट वी आर मेकिंग, उसमें एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर जो हम हर्बलिस्ट का रख रहे हैं, जो हर्बल डॉक्टर्स का रख रहे हैं। तो ये चल नहीं पाती थी असमा, लिटरली ये मेरी देखी भी बात है। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज़ फंक्शनल। इस वक्त अपने घर में वो सारे कामकाज करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं। सो ऑनेस्टली आई थिंक आगा साहब ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा सर। आज के टॉपिक के हवाले से सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है, अभी आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे। ब्लड प्रेशर के हवाले से असल में हमारे यहाँ एक उम्मी तौर पर लोग गलती कर रहे होते हैं। क्या? वो ये कि ब्लड प्रेशर आज महसूस हो रहा है, चलो गोली खा लेती हूँ, अगर महसूस नहीं हो रहा तो नहीं खा। अच्छा, ये मेरे फादर भी करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली देखिए सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक की नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। मेरे फादर के साथ ये होता है, हालांकि ही इज़ वेरी डिलिजेंट अबाउट हिज डाइट एंड ऑल, बहुत अच्छी तरह से वो मैनेज करते हैं, लेकिन जब भी उनको ब्लड प्रेशर फील होता है वो गोली ले लेते हैं एंड देन ही फील्स रिलैक्स। मेरी दरख्वास्त ये है कि ये इंतहाई गलत तरीक़ाकार है। क्यों? इसलिए कि जब आपका एहसास जब होता है ब्लड प्रेशर हो रहा है, उस वक्त तक ब्लड प्रेशर एक हद क्रॉस कर चुका होता है। अगर ये हम बॉडी को यूज टू कर लें तो फिर होगा ये कि आपको उस वक्त एहसास होगा जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। लिहाजा ज़्यादा बेहतर बात यह है कि ब्लड प्रेशर की दवा को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, हमेशा अपने टाइम पे खाना चाहिए। और एक बात, छोटी सी बात ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा, ताकि मेंटेन ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट्स होती हैं ये ब्लड प्रेशर लोवरिंग एजेंट नहीं होती, ये ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस एजेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बात अगर समझ लें तो दवा की बाकायदगी इंतहाई ज़रूरी है किसी भी नुकसान से बचने के लिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनको मैं मशवरा देता हूँ कि अपने गले में एक बैग बांध लें, उसमें एक सांप रख लें, कभी कभी उंगली डाल के कहें कि मुझे डस। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बजाय इसके कि ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। अच्छा, आपको इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। तो थैंक यू। कुछ और भी कह सकते थे आप। अब मेरे जैसा आदमी सांप डाल के घूमता रह लो, यस, बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैं एक काम करूंगा, आपकी कॉल्स हम डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम ऐसा होता है कि रानी आपस से
खुर्रम से और आगा साहब से एक साथ एक शो में मुलाकात हो जाए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कॉल कीजिएगा, बस याद रखिएगा प्रॉब्लम बता के फिर इसके बाद फ़ोन हैंग अप कर दें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो एक्जिमा का प्रॉब्लम है, दूसरा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक और वेट का प्रॉब्लम है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं ना अमली? अच्छा ओके, 1 मिनट, एक और टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बल्कि कुसुम व्हाई डोंट यू टेक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिब भैया, आप ठीक हैं? जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आप किससे पूछना चाहेंगी, कोई सवाल? मैं सबसे पूछना चाहूंगी क्योंकि सभी अच्छे बैठे हुए हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, हर चीज का हल यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ये पूछना है कि मुझे ब्लड प्रेशर भी है और मेरा जो वेट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा। मैं ये चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डाइट भी कंट्रोल करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फेस पे पड़ जाता है डाइटिंग करने से, और जिस्म पे बहुत कम होता है इसका असर। और दूसरा, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे उठते साथ सर में पेन शुरू हो जाती है और उस पेन से मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं फौरी तौर पे अपना कुछ ना कुछ खा के मैं मेडिसिन खा लूँ ताकि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, अगर नहीं खाती तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। बहन आपकी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए हैं। तो वो जो आपके बराबर में सो के उठते हैं, कभी उनसे पूछा उनके सर में दर्द होता है नहीं? उनको तो मैंने उनको जाहिर ही नहीं करती ना, क्योंकि उनकी भी शादी और मेरी शादी कटी ज़्यादा 25 साल उनको भी हो गए हैं, तो मैं उनकी भी सेहत का ख्याल रखती हूँ। आप यकीन जाने 25 आपको हुए, 50 उनके गुजर गए। अच्छा अभी हम बात करते हैं, हम ना हो अभी हम आगा साहब से बात करेंगे। अच्छा जनाब, तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने टेबल पे चले जाएंगे, साथ साथ आपके कॉल्स को भी लेंगे। कम ऐसा होता है कि आगा साहब को, डॉक्टर खुर्रम को और रानी आपा को आप एक साथ देखते हैं, तो हम डेफिनेटली आपके सवालात लेंगे। अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपके डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो आपसे पूछते हैं, शुगर का प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज आपके पास चांस है, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि शुगर को, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी स्किन खराब है, आपको पिंपल्स हो रहे हैं या आपकी रंगत साफ नहीं है, तो उसको कैसे एनहांस किया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस ब्रेक के बाद। जाना कि नहीं, और हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, और आपके सारे गुड ऑडियंस, वेरी गुड ऑडियंस। आप सब लोगों को मैं एक कतरीना का पोस्टर दे रहा हूं, और जब मिल जाए तो उसको साइन करके वापस मुझे देना है, अपने घर लेके जाऊंगा मैं। इट्स अ वेरी स्पेशल कॉल फॉर मी बिकॉज माई मदर इज ऑनलाइन। मेरी अम्मी हैं लाइन पे और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो आगा साहब से बात करना चाहती हैं, मुझसे तो बात करेंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब जनाब जनाब, मैं आगा साहब से बात करना चाहती हूँ जनाब। जनाब जी बात कीजिए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे ये अर्ज करना था कि वैसे तो मेरी उम्र 72 है, लेकिन ये है कि इंसान 72 से भी ज्यादा का हो जाए तो ये चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, बगैर दुख के, बगैर दर्द के रहे। मेरे साथ जोड़ों का और उसके साथ जो होते हैं शुगर का, ये बड़ा मसला है, तो इसलिए मैं इतनी तकलीफ में रहती हूँ, हर वक्त दर्द रहता है। मैं आपसे कोई ऐसी रेमेडी चाहती हूँ कि जिससे मुझे फायदा हो जाए। जी बहुत बेहतर। क्या आपसे रिक्वेस्ट करूंगे, हम मुलाकात एक मरतबा करने वाला से ज़्यादा। मुझसे क्यों रिक्वेस्ट करें, कह दें आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं आपकी वालिदा से एक बात कर लूँ। हाँ प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप जो अपने बेटे को दुआएं देती हैं हमें भी दे दिया करें कभी। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, बहुत ज्यादा कामयाब करे जिंदगी में। आमीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे। ये चले साहिर, you got a very strong competitor now. अच्छा। I got the same mother face. अस्सलाम वालेकुम। And this is what has happened. अम्मा आगा साहब मुझसे कह रहे हैं कि वो घर पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इनको घर पे लेके आ जाऊंगा। But this is what has happened. What transpired me to build a hospital is this. It's my mother. मैं स्कूल बनाने गया था एक जगह, तो वहाँ जब मैंने सर्वे किया, और ये रानी आपा इस बात की गवाह हैं, तो मैं उसकी जो बंदा मुझे दिखा रहा था जगह, मैं उसके मोटरसाइकिल पे बैठ गया। अब हम लोग वो जगह देख रहे थे, तो डॉक्टर साहब मुझे वो कहने लगा
कि जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी तो हम लोग पूरी रात बैठे रहे थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अब्बासी शरीफ लेके जाते, और उसके बाद का जुमला मैं नहीं बोल सकता। देन आई डिसाइडेड कि मुझे वहाँ एक हॉस्पिटल बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल लोधी फाउंडेशन ने वहाँ क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है, जिसमें पहले 30 मरीज़ देखे जाते थे, अब डेली 400 मरीज़ देखे जा रहे हैं, डेली। बहुत बड़ी बात है। और एक और उस क्लिनिक का नाम जो है वो मेरी मदर के नाम पे है, रोशन। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। एनीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ विच इज़ गुड एंड वर्दी ऑफ समथिंग इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ये उनकी दुआएं होती हैं, उनकी वजह से मैं करता हूँ। एनीवे जी आगा साहब, तो आप घर चलेंगे इंशाल्लाह। डन डन। अम्मा ठीक है। अच्छा जी, आप बताइए अब क्या करने वाले हैं हम, इस वक्त क्या करने वाले हैं? पहले तो आप लोग उधर चले ना, रानी आपा। जी जी, आपका मैका ये रानी आपा का मैका, मैं आपको बता रहा हूँ, मैका रानी आपा। सब लोग आओ मिलके। मेरे में हर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां। ऐसे आज खाने में इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है? यहाँ पे आप फ्रूट्स हैं, गरम मसाले हैं। ठहर जाओ एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग शुरू करो, एक बात है, पहले वो वेट लॉस का जरा बता दें। खवातीन मेरी बहनों आपको बता रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या भाई? आगा साहब आपको बता रहे हैं कि जी वेट लॉस कैसे होता है। जी आगा साहब। तो देखिए, वेट लॉस करने के लिए कुछ उसूल तय कर लीजिए। अपनी खुराक, अपनी मेंटेनेंस, जिस तरह पहले बात हुई कि एक्सरसाइज करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अपने खाने को मेंटेन कीजिए। आज आम तौर पर 42 डिफरेंट डाइट प्लान्स हैं जो ऑफिशियली यहाँ पर कहे जाते हैं, लेकिन जो 42 डाइट प्लान हैं उनमें से कोई एक डाइट प्लान भी मैं यकीन से कहता हूँ कि WHO ने रिकमेंड नहीं किया। हर डाइट प्लान के नीचे लिखा है दिस इज नॉट फॉर हेल्थ। हकीकत आपसे कह रहा हूँ। और बुनियादी तौर पर जितने भी डाइट प्लान्स हैं उससे हट करके मैं फिर किस तरह से वेट कम कैसे किया जाए? देखिए, 2 उसूल अब नए आए हैं। नंबर 1, आप 1200 कैलोरी से कम ग़िज़ा नहीं लीजिए। 1200 कैलोरी से कम अगर लेंगे तो वेट कम होगा, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। हेल्दी अगर वजन कम करना है तो 1200 कैलोरीज। नंबर 2, दिन में 4 मरतबा से लेकर 5 मरतबा आप खाना खाएं। ज़्यादा मरतबा खाना खाएं, कम खाना मकदार में कम हो, और अपनी 1200 कैलोरीज कंप्लीट करें। ये वेट कम करने का बुनियादी बेहतर भाई मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं जो मैं इस्तेमाल करता हूं जब भी मुझे अगर वेट लूज करना होता है। 3 की जगह आप 6 मील्स कर दें, उसके पोर्शंस कम कर दें, छोटे छोटे पोर्शन कर दें, खुद ब खुद आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 मील्स आप इतने बड़े बड़े लें, आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। 6 मील्स आप जितने पोर्शन में लेते हैं, छोटे छोटे पोर्शन के अंदर लीजिए और आपका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, डार्क सर्कल्स की बात थी, इससे पहले कि हम शुरू करें डार्क सर्कल्स की बात, डॉक्टर साहब आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू। अच्छा, एक तो सर थोड़ा सा आगा साहब की बात को आगे बढ़ा दो। एक बड़ा सिंपल नुस्खा, एक तो खाना थोड़ा कम करना है। थोड़ी कोशिश करें घर में एक कमरा एक चुन के, जहाँ तक हो सके, अगर थोड़ी बड़ी एज है तो कोई वॉक करे, थोड़ा यंग है तो आप पोछा लगाएं। एक बड़ी अच्छी ग्रीन टी है, बना के रखें, उससे बहुत फिट होंगे। 8 ग्लास पानी, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, ठीक है, 1 टुकड़ा मुलेठी जो पान में डालते हैं, सांस साफ होती है, 2 चमचे तुलसी के बीज, 1 चमचा फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज, उसके साथ पुदीना, दालचीनी और थोड़ी सी अदरक। इतना पकाएं कि वो 8 ग्लास 6 ग्लास रह जाए। उसको आपने थर्मस में रख लिया, ठीक है, और सुबह से रात तक थोड़ा सा उसमें जब भी पीते जाएं 2 से 3 कतरे लेमन डाल के पीते जाएं। बहुत जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आपकी चर्बी पिघलेगी, बड़ा ग्लो करेगा आपका रंग। और आपको जितना एक खवातीन का बड़ा कॉमन इशू होता है इस वेट के साथ साथ UTI, जो बहुत यूरिन के दौरान का बड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है, वो बिल्कुल क्लियर होगा। जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, बिल्कुल UTI कहते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर होगा और आपका वजन तेजी के साथ हेल्दी तरीके से। एक मरतबा फिर ये तरकीब बता दीजिएगा जरा आहिस्ता आहिस्ता। प्लीज अपने मोबाइल में लिख लीजिए, फीड कर लीजिए, आप लोग भी फीड कीजिए। आप करें प्लीज, बताइए डॉक्टर साहब, इत्मीनान से बताइए। जी अच्छा जी सर। अच्छा, मैं समझा उधर बता। अच्छा देखिए, 8 ग्लास पानी, 6 चमचे गुले यास्मीन की चाय, ठीक है, 1 चमचा आप लेंगे 1 से 2 चमचे तुलसी के बीज, 1 चमचा अलसी के बीज, थोड़ा सा पुदीना, 1 टुकड़ा मुलेठी, थोड़ी सी अदरक और अजवाइन। खूब पकाएं इसको, इतना पकाएं कि वो 8 ग्लास 6 ग्लास रह जाए। उसको आपने थर्मस में भर के रख लिया और सुबह से रात तक आप पीते गए। थोड़ा लेमन डाल दिया, अगर आपको शुगर नहीं है, ज़ियाबतीस नहीं है, तो उसके अंदर शहद भी डाल दें। बहुत तेज़ी से वजन कम होगा, बड़ा आप हेल्दी रहेंगी। आपका वो जो एक खातून की हमें कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं दुबली हो जाती हूँ तो मेरा चेहरा सूख जाता है, जिस्म काला रहता है। आपकी पूरी बॉडी प्रोपोर्शन में आएगी, डिटॉक्सिफाई होगा और आपका हल्के भी इससे गायब होंगे,
वजन भी कम होगा, कॉन्स्टिपेशन, यूटीआई जो अच्छा खवातीन को बड़ा प्रॉब्लम होता है डार्क सर्कल्स का, और साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है रंग का, कि रंग जो है वो अच्छा, फिर नकल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, साथ साथ ये जो चीजें होती हैं ये ब्लैक, एल्बोज जो होती हैं ये ब्लैक हो जाती हैं, गर्दन के पिछला हिस्सा जो होता है ये ब्लैक हो जाता है। आज का शो इन सारी चीजों से आपको निजात दिला देगा, सारी चीजों से। लेकिन सबसे पहले रानी आपा से शुरू करते हैं। जी आपा। जी हाँ, अच्छा अली कॉल्स भी ले सकते हैं, कॉल्स दे दीजिएगा जब भी आए। जी सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी की, और गर्मा सभी जानते हैं ये खरबूजे की फैमिली से होता है। और एक सेकंड जस्ट 1 सेकंड, आप क्या कमरे की क्या बात कर रहे थे कि कमरे में क्या करना चाहिए? थोड़ा पोछा लगाएं। अच्छा, हाँ, एक्सरसाइज करें। अच्छा देखिए, नहीं पता है बहुत, जितना आप बैठ के पोछा लगाते हैं उससे आपका पेट अंदर होता है। ओह वाओ, ठीक है। और अगर खवातीन थोड़ी बड़ी एज है, आप क्या करें, मॉबिंग करेंगे, ठीक है, उससे बड़ा आराम से बड़ा क्लियर हो जाएगा, पूरी बॉडी प्रोपोर्शन में आएगी। और जो यंग खवातीन है, बैठे सिर्फ एक कमरा पोछा लगाएं, ठीक है, आपका पूरी कमर जो पूरी जो हम लोग करते हैं ना, पूरा डेस्क, जी वो पूरी आपकी कमर प्रोपोर्शन में आएगी। ठीक है। एक जुमला बढ़ाना चाहूंगा, वॉक करने से आधा घंटा 126 कैलोरीज बर्न होती हैं, और सिर्फ पोछा लगाने से 145। और एक बात है, अगर आपको अपना कमरा नहीं मिले तो किसी का कमरे में लगा दें। और क्या और आपकी बात को और आगे बढ़ाऊंगा, अपने घर में कमरा ना हो तो किसी भी घर में चले जाएं। खवातीन को पता होना मेरा घर हाजिर है भाई, जब दिल करे पोछे लगाने की आ जाए। सही है। जी हाँ, तो ये गर्मा खरबूजे की फैमिली से ही है, और खरबूजे के जितने फ़वाइद हैं वो सब गर्मी के फ़वाइद हैं। अब हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, वज़न कम होने की, डार्क सर्कल में सबसे जो मेन है वो नींद की कमी और पानी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। तो उन तमाम चीज़ों को ये बेहद कंट्रोल करता है। आपकी ना सिर्फ एक पानी की कमी ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा पूरी करता है, उसके साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसको खाने से आपके टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं, जिनको यूरिन प्रॉब्लम है वो गर्मा खाने से वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बेपनाह इस्तेमाल से जिस्म में कहीं पर भी अगर पथरी मौजूद है, ख़ास तौर से गुर्दों की पथरी, वो निकालने के लिए ये बेहतरीन है। अब हम ये गर्मा खाते हैं, बहुत मज़े का होता है, सब इसके फ़वाइद से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्मा जो हम खा रहे हैं ये आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन इसके छिलके भी किसी तरह भी आप ना फेंकें कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज हम बताने जा रहे हैं गरमे के छिलकों से गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए एक भुजिया। और ये किस तरह बनाएंगे, ये साबुत हमने गर्मे के छिलके आपके सामने रखे हैं। और कुछ गर्मे के जो छिलके हैं अगर वो स्किन पे लगाए जाए तो स्किन का रंग भी साफ होता है। अभी आप बात कर रहे थे कि गर्दन पे जो काले निशान हैं, ये जो गर्मा आप उतार के फेंक देते हैं, इसका लेट मी सी मुझे दिखाइएगा। ये अगर ये छिलका जो है इसको इस तरह से, अगर ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर रब किया जाए तो आपकी रंगत जो है उसको काट देता है। स्किन का रंग गोरा होता है, नकल्स आपके साफ होते हैं, एड़ियों पर मलें, अपने पैरों की उंगलियों पर, गट्टों पर। लेकिन खुदा का वास्ता उसके बाद शावर ले लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले वैसे ऑडियंस चाहे आपकी बात फौरन पिक करती है, शावर में फौरन तालियां बजाइए। अच्छा एक कॉल ले लीजिए पहले, एक कॉल रानी आपा आप लीजिए कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का एहसान है। रानी आपा मुझे ये पूछना है, मेरे शौहर शुगर पेशेंट हैं, उनके पैरों में बहुत जलन रहती है। पैरों में जलन रहती है? जी जी। और उनका वेट बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज उसके लिए भी कुछ बता दें। देखिए, वेट के लिए अभी आपको डॉक्टर खुर्रम साहब ने बताया और आगा साहब भी बताएंगे। और वेट कम करने के लिए आपके हस्बैंड चूँकि शुगर पेशेंट हैं तो खरबूजा यानी गर्मी को कम इस्तेमाल करें, लेकिन एज फ्रूट रोज़ाना एक फ्रूट खा सकते हैं, तो उसमें खाने के बाद ये इस्तेमाल करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अभी हम आपको हमारे पास दालचीनी और ये पुदीने की पत्तियाँ, इसका हम एक कहवा भी बताने जा रहे हैं। ये स्ट्रेस के लिए भी है और शुगर लेवल को कम करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल आप सुबह में करें। एक चुटकी पिसी हुई दालचीनी सुबह नहार मुँह अपने हस्बैंड से कहें कि वो इसका इस्तेमाल करें। और अब हम आपको एक कहवा भी बताएंगे। वो पैरों की जलन, हाथों की जलन, ये अक्सर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको शुगर है उनके बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बिला वजह उनके हाथ पाँव से आग निकलती रहती है। इसका हम इलाज आपको बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सीमा, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, मुझे साहिल भाई और आगा अंकल और रानी अपा सबका प्रोग्राम बहुत पसंद है जी। हेलो, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आगा अंकल से ये पूछना है कि सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है वैसे, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। एक और कॉल ले लेते हैं, एक और उरूज बारे में टेक दैट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी उरूज, गो बोलिए। शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, उनकी भी नहीं आ रही। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। एक और कॉल ले लीजिए। हेलो जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ? खुर्रम से बात करनी है। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? जीशान साहब बात कर रहा हूँ। जी जीशान, क्या हो गया आपको? जी स्किन का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, फेस पे पिंपल्स है। हाँ, क्या हो रहा है जीशान आपकी स्किन में? पिंपल्स हैं फेस पे बहुत ज्यादा। अच्छा, और मुझे बस 3 चीजें बताना, फिर मैं आपको खटाखट दवाई लिखा। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। टेक्सला से? अच्छा, इसका मतलब मौसम वो ह्यूमिड या चिकना तो नहीं रहती जल्द ना? अच्छा, मैं आपको एक मुझे और बताना दिशान, थोड़ा ग़िज़ा कैसी है? सब्जियां, फल, दालें, ये सब है? जी बिल्कुल, सब यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा लिखो जल्दी से, मैं आपको पूरे अच्छा पिंपल्स हाथ से दबाते तो नहीं हो ना आप? जी नहीं। बिल्कुल, अच्छा लिखो आप, मैं पूरी दवाई आपको 2 मंथ्स की लिखवा रहा हूँ, और 1 महीने के बाद साहिर को दोबारा फोन करके कहना है खुर्रम को जल्दी बुलाया करो, और फिर मैं आपको दवाई बताऊंगा, ठीक है? लिखे निशान, लिखे। अच्छा, 1 कैप्सूल खाना है रोजाना नाश्ते के बाद पूरे 60 रोज तक, ठीक है? ऑस्पोमॉक्स, OSPAMOX, ठीक है? OSPAMOX, ठीक है? 1 कैप्सूल रोजाना नाश्ते के बाद। क्रीम कौन सी लगानी है जी? एक क्रीम आती है, आराम से मिलेगी, डुएक, DUAC, डुएक। थोड़ा सा आपने जेल लिया, उसके साथ क्लिंडामाइसिन लोशन और थोड़ा सा दूध, 3 चीजें मिला के पूरे चेहरे पे लगाया। ना खुश्क होगा, ना चिकना रहेगा, और एक्नी गायब होगी। और साबुन एक मिलेगा एंटी फंगल, जैसे कि SAS बार, इससे मुंह धोना। और 1 सिरप रोजाना पीना, लेवीजॉन। खून साफ होगा, जिगर बिल्कुल क्लियर होगा, और दाने गायब हो जाएंगे। कोशिश करें सब्जियां फल ज्यादा, गोश्त मिर्च मसाले कम। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ये सारी चीज़ दोबारा से देखनी है तो आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप इसको दोबारा से टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी आप। अब हमने इसको अच्छी तरीके से हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छा, ये हम किसके लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं गुर्दों की पथरी के लिए। अब जितने भी लिक्विड्स हैं हम पीने के लिए बताते हैं, और खरबूजा ज़्यादा से ज़्यादा, जो गर्मा है ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसका आप जूस निकाल के पिएं, इसको ब्लेंड करके। इसका बहुत ही अच्छा सा एक शेक बनता है, और उसको दूध के साथ भी पी सकते हैं। इससे खुद ब खुद आपके चूँकि टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं, और छोटी सी जो पथरी होती है गुर्दों की वो निकल जाती है। लेकिन सिर्फ पीने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर खाने में आप ये गर्मी के छिलकों की भुजिया जो मैं बता रही हूँ, खाने में सालन के बजाय अगर ये खाएंगे, और इसमें जो हम मज़ीद चीज़ें भी डालेंगे, वो भी बहुत जल्दी से आपका जो स्टोन है उसको निकालने का सबब बन जाएगी। एक और बात यह है कि गुर्दे की पथरी का मामला थोड़ा सा नाजुक होता है जी। मेक श्योर कि आप डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। साइज का पता होना चाहिए। समटाइम्स द साइज इज लार्जर, बिगर, और वो इन चीज़ों से नहीं निकलता। और दवा अपने, हम जितनी भी आपको होम रेमेडीज़ बताते हैं, साहिद भी और हम भी आपको बार बार बताते हैं कि अपने डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो कीजिए, और जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं ये आप साइड में इस्तेमाल करती रहिए, क्योंकि दवाओं के साथ ये ज़्यादा मौसर हो जाती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं करना चाह रहा था कि 0.6 mm अगर पथरी हो तो इस हद तक तो खैर हम कोशिश कर सकते हैं निकालने की, लेकिन अगर इससे बड़ी पथरी हो तो कभी भी निकालने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके लिए कुछ और तरीके का इलाज इख्तियार कीजिए। लेज़र ब्लास्टिंग होती है, और आजकल तो इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं कि अल्लाह के फजल से इलाज बहुत ज़्यादा मुमकिन है। अच्छा जी, ये हम गुर्दे की पथरी के बारे में कर रहे हैं, और हम आज क्या बताएंगे? आज हम शुगर के बारे में बताने वाले हैं। जहाँ शुगर के बारे में, एक्जिमा की अभी हमारे पास एक कॉल आई थी, आगा साहब इसको मुकम्मल तौर पर बताएंगे। लेकिन एक्जिमा का घरेलू इलाज ये है कि आज हम दालचीनी पर भी बात करेंगे। ये दालचीनी जो आपके सामने है, इसको पीस कर बहुत फाइन पाउडर बनाकर अपने पास किसी बोतल में रख लीजिए, और ये घरेलू और वक्ती इलाज है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक बात मैं बता दूं, उसके बाद आप ज़रूर कहिएगा। ये जो गरम मसाले आपके पास आपके किचन के अंदर या किचननेट के अंदर होते हैं, ये सारे के सारे गरम मसाले आज हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, दालचीनी देख रहे हैं, लौंग देख रहे हैं, बहुत सारी इलायची देख रहे हैं, धनिया देख रहे हैं, पुदीना देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इससे हम
हम आपको बता रहे हैं कि आपके फवाइद क्या क्या हो सकते हैं। आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, आप उनको खा सकते हैं, किस मिकदार के अंदर खाएं, किस मिकदार में लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जी जी हाँ, ये दारचीनी अपने पास पीस कर आप पाउडर बना के रख लें और हस्बे ज़रूरत दिन में 2 से 3 बार थोड़ी सी दारचीनी लें और उसमें शहद मिलाकर जहाँ पर भी आपको ये एक्जिमा है थोड़ी थोड़ी देर में इसको मलते रहें। थोड़े ही दिनों में आप ये देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि एक्जिमा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इजी है बहुत, ये कुछ भी नहीं है करना, और एक बड़ा ऑथेंटिक और बहुत पुराना और बहुत ही आजमुदा इलाज है। इसको मिलाकर रखें। ये एक्जिमा का एक घरेलू इलाज है, लेकिन आपको आगा साहब इसको बताइए आप अच्छी तरीके से। में 2 चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो ये कि आमतौर पर लोग कहते हैं दालचीनी की चाय पी लीजिए। जी, दालचीनी की चाय मत पीजिए, दालचीनी का पाउडर रखिए वो खाइए और उसके साथ चाय पी लीजिए। उसमें 2 फ़र्क हैं। पहली बात तो ये कि हर दवा में, हर चीज़ में वाटर सॉल्युबल्स भी होते हैं और ऑयल सॉल्युबल्स भी होते हैं। अगर हम दालचीनी की चाय पियेंगे तो उसमें वाटर सॉल्युबल्स तो आ जाएंगे, ऑयल सॉल्युबल्स ज़ाय हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दालचीनी खाकर उसके ऊपर चाय पी रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसके वाटर सॉल्युबल्स और ऑयल सॉल्युबल्स दोनों आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो दालचीनी आधा चम्मच लेके और उसके क्वार्टर चम्मच, ओके क्वार्टर चम्मच लेके दालचीनी, उसके बाद आप चाय जैसे रेगुलर पीते हैं वैसे आप पी लें, तो इससे भी आपको एक्जिमा के अंदर फायदा होगा। एक्जिमा में फायदा होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ये एंटीटॉक्सिन है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा देख लीजिए, सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, ब्लड प्रेशर के अंदर आपको फायदा कैसे हो सकता है। जब आप ये दालचीनी दिखाइएगा, दालचीनी को पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। अच्छा 2 तरकीबें मैं आपको बता रहा हूँ। पाउडर बना लीजिए, पाउडर बनाने के बाद क्वार्टर चमचा लीजिए और उसको खा लीजिए, और उसके बाद रेगुलर चाय पी लीजिए या ग्रीन टी पी लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू ड्रिंक, उसके साथ पी सकते हैं। इससे आपको 2 फवायद होंगे। एक तो आपका एक्जिमा जो है स्किन का वो क्लियर हो जाता है, साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल रहता है। इसी को अगर आप पाउडर बना लें और उसके अंदर हल्का सा शहद लगा के एक्जिमा की जो मुतासरा जगह है अगर आप उधर लगाएंगे तो बार बार लगाने से आपका एक्जिमा भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल दूर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। बच्चियां या खवातीन जो हैं वो बाहर निकलती हैं, काम करने निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, रंगत बहुत मुतासिर हो जाती है, दे वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। अच्छा साथ साथ उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। जो लड़कियां हिजाब करती हैं वो उनका पसीने की वजह से तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें, ये 2 और सॉल्टी वाटर बालों के लिए बहुत ही खराब है। अच्छा तो ये 2 चीजें जो है इसके बारे में हमने मुझे बात करनी है, लेकिन 10 बजे के बाद आपको कोई एक ऐसी रेमेडी देनी है जिससे ये दोनों चीजें क्योर हो सके। बिल्कुल जी, ठीक है। अब ये हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल दिया इसके मुताबिक कि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा, दीजिए अब ये तो हमें डालना है ये मेथी दाना, ये आप देख लीजिए। ये भुजिया बन रही है जी जी, याद रखिए मेथी दाना है। रानी जी आपने कभी घर में ट्राई किया है? जी हाँ बिल्कुल किया है। और पपीते के छिलकों की जो भुजिया है वो भी बहुत फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको भूलने का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह अपने किसी प्रोग्राम में हम बताएंगे। और ये पपीतों की भुजिया जो है ये शौहर हरगिज ना खाएं। मुझे तो लगता है जिस दिन गेस्ट आने वाले हो बिल्कुल भी ना खाएं। वो तमाम शौहर जिनकी शादियों को 7-7 8-8 साल हो गए पपीते की भुजिया से परहेज करें जी। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। वो भूलने में बड़ा अच्छा लगता है ना। वो 3 खवातीन आपस में बात कर रही थी, कहने लगी मेरे हस्बैंड तो बहुत भुलक्कड़ हैं। सुबह कह के जाते हैं कि गोश्त पका लेना, शाम को जब गोश्त पकाती हूँ तो आके मुझ पर नाराज होते हैं कि मैंने तो तुमको बिरयानी कही थी। कहने अरे तुम्हारे हस्बैंड क्या है, मेरे हस्बैंड तो और भी ज्यादा भुलक्कड़ हैं। कहने क्या, कहने सुबह मुझसे कहते हैं कि शाम को रेस्टोरेंट पे मिल लेना, मैं जब रेस्टोरेंट पे जाती हूँ तो आते ही नहीं। इसके बाद मुझे नाराज होते हैं कि मैं तो मीटिंग में था। इसे कहने तुम दोनों तो खुशनसीब हो, मेरे मियाँ बहुत ज्यादा भूलते हैं। कहने क्यों, कहने रोज आते हैं दरवाजे पे खड़े होकर खूब हंसते हैं और इसके बाद कहते हैं बहन आपको कहीं देखा है। अल्लाह ताला रहम करे जी। हमने इसके अंदर थोड़ा मेथी दाना डाला। अब हम डालने जा रहे हैं थोड़ी सी सौंफ। थोड़ी सी हमने इसमें सौंफ डाली और चूंकि हम इसमें मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्चें किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं होती हैं अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए लें, तो ये साबुत काली मिर्चें हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टेस्ट इसके अंदर छोड़ देंगी और इसके टेस्ट को डेवलप करेंगी। ठीक है। और इसके बाद हमने ये एक अचार का मसाला है, हमने इसमें नमक डाला, मेथी दाना डाला, सौंफ डाला और हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी कलौंजी डालकर हम इसको दम लगा दें। रानी जी अगर इसको हम पिसे हुए फॉर्म में डालें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मोटे मोटे मुंह में आएंगे यार। नहीं ये निकाल दें। अगर ये वैसे भी चबा लें, अगर आपको स्पाइसी खाना है तो इसको चबा कर खाइए। मैं इतने इंटरेस्ट से पूछ रही हूँ जैसे मैं घर जाते ही ये बनाने वाली। बिल्कुल बनाएं, आपको बहुत फायदा होगा। आपके पूछने से लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। एक और सवाल मुझे इसको देख देख के बार बार उठ रहा है
कि ये रोटी से खाया जाता है या चावल के साथ? रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं। अभी मैं टेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हासिल करना है तो चम्मच से खाएं, अदरवाइज ठीक है। लेकिन काली मिर्च के बारे में एक छोटी सी बात और अर्ज़ करनी है कि काली मिर्च हमारे यहाँ आमतौर पर सालन में डाली जाती है, चावल में डाली जाती है और हम लोग उठा करके उसे बाहर रख देते हैं। ठीक है, बाहर रख दीजिए, लेकिन उसके फ़ायदे हमेशा उस खाने में आ जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि काली मिर्च जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करती है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो सुबह नहार मुँह 7 दाने काली मिर्च के भी खा ले तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अच्छा जी, एक बात और, बच्चों को आजकल बुखार बहुत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उसके लिए हम जो घर में मसाले मौजूद हैं या गर्मा अगर मौजूद है तो उससे हम किस तरह से इसको नवरुद आजमा सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि आजकल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके प्रोग्राम से फ़ायदा उठा लूँ, ये बात लोगों तक पहुँचानी है कि आज से कोई 12-13 दिन पहले कराची में स्पेशली एक बहुत सीवियर इन्फेक्शंस की एक वबा चली है। ये इसलिए है कि कराची के कोने पर एक बहुत बड़ी मंडी लगी है, मवेशी मंडी, और उस मवेशी में जो जानवर आए हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जो बच्चों को अब स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चों को पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डायरिया बेतहाशा हो रहा है, तो उसको घर में देखिए हर मैं माजरत के साथ हमारे यहाँ हेल्थ केयर का वो सिस्टम नहीं है कि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को ले जाए और 2000 रुपए की 5000 रुपए की दवा, तो घर के अंदर क्या कोई रेमेडी यूज़ की जा सकती है? सर देखिए, क्योंकि गले की तकलीफ हो रही है तो दालचीनी, शहतूत का शरबत, दालचीनी बॉईल करके पानी में और उसके ऊपर जब आप छान लें तो उसके अंदर शहतूत का शरबत ऐड करके बच्चों को देने से गले के इन्फेक्शंस बेहतर होते हैं। और आजकल आमतौर पर क्यों गले के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस बेहतर हो जाता है। क्वांटिटी में लेना तकरीबन 1 चमचा पाउडर दालचीनी का, उसको 1 प्याली पानी में बॉईल करें, उसको छानें और उसके अंदर शहद ऐड करके बच्चे को पिला दें। टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होगा और उसको सादे पानी की पट्टियां जरूर रखें। मैं जैसे मुझे बात कहना चाहता था, आपकी इजाज़त से एक जुमला पूरा कर लूँ, वो ये कि बच्चों को आमतौर पे इस मौसम में हम लोग ये करते हैं कि बकरों और जानवरों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। मैं असल में जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आजकल इन्फेक्शन इतने ज़्यादा आए हैं कि बच्चों को जानवरों के बीच में छोड़ने से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो मोरल ऑफ द स्टोरी, बकरा ईद के जानवरों के साथ ना खेलें। यस। अच्छा, लेकिन भाई एक बात है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पता नहीं अब हमें तो बहुत खुशी होती थी बकरा ईद के जानवरों के साथ खेल के, अब अगर इन्होंने मना कर दिया तो वो कोई ना कोई इसके रीजंस होंगे। मेरे लिए इस बकरा ईद में आप एक बात जरूर कीजिएगा कि आप अपने बाद दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चेहरे की रंगत साफ कैसे की जा सकती है, बालों का छिद्रापन किस तरह से ख़त्म हो सकता है, साथ साथ ये जो बच्चों में कद बढ़ने का प्रॉब्लम आ जाता है कि जी कद नहीं बढ़ रहा है मेरे बच्चे का, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन इस ब्रेक के बाद 10 बजे के बाद ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी, मिस मत कीजिएगा वरना पता नहीं चलेगा। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे माइक बढ़ाइए। अब से थोड़ी देर के बाद आपको हम बताएंगे तरकीब कि रंगत कैसे साफ की जाती है। वलीद और बढ़ा दे, रंगत साफ कैसे की जाती है, बालों का जो छिद्रापन है वो खत्म कैसे हो सकता है। सबसे पहले मेरे पैनल के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए और शोर के साथ। और ये किसी के लिए गा रहा हूं मैं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम
नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अच्छा जी, एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक और पेशेंट है हमारी, बजाते रहे, वेरी गुड। एक पेशेंट है हमारी जिनको 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ है और वो जब ताली बजाती हैं तो उनसे ताली भी नहीं बजती है, तो आज उनसे भी हम बात करेंगे। याद रखिए जितनी भी रेमेडीज हैं जो हम आपको बता रहे हैं वो अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। Here we go. ये क्या यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तालियां शोर भी नहीं है। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई तेरी मीठी बातों में, मुझको भी अक्सर तूने कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। सब लोग धीरे तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। I would have heart attack. क्यों हुआ है? अचानक से मुंह पे माइक हो जाता है। I wasn't expecting a mic. टेलीफोन कॉल है, 3 है। 3 है, ले लो। हाँ, हेलो। 4 कॉल से, सॉरी। 4 कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुझे लग रहा है साहिल भाई आप लोग माइंड मत कीजिएगा, 10 बजे के बाद अली से ऐसी हो जाती है। नहीं, वो दवाई का टाइम हो जाता है। जी प्लीज कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? चूल्हा तो बन नहीं गया? वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मेरे भाई डॉक्टर है, डॉक्टर खुर्रम। ये मुझे साहिर भाई से बात करनी है। साहिर भाई से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई, मैं सुनैना बात कर रही हूँ। हेलो सुनैना, व्हाट्सअप, कैसी हो तुम? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक, आप सुनाए? आपका शो बहुत अच्छा है साहिर भाई। थैंक यू सुनैना, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मम्मा के बारे में बात करनी है। मेरी मम्मा को जोड़ों की दर्द है, वो होम्योपैथिक की दवाई देते हैं तो वो उनका जिस्म ना बढ़ गया, मोटी हो गई। ओके, अच्छा हम मोटापे को रिड्यूस करने की पहले दवा बता चुके हैं, लेकिन मजीद हम बता देंगे। बहुत शुक्रिया सुनैना। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। उरूज, कोई काम करो, तुम कॉल लो। वो फ्री में आकर चाय पी के चले जाते हैं। एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं तुम बोलो। कौसम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारा सा नाम बताइए। मिसेस हुमैरा। प्यारी यास्मीन। अच्छा हुमैरा, क्या पूछना चाहेंगे? इतने सारे अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। ये मुझे डॉक्टर खुर्रम से आगा जी से बात करनी है। जी बिल्कुल, बात कीजिए, पूछिए क्या पूछना है। जी मेरा मसला ये है कि मुझे 3 साल पहले जो है क्या कहते हैं
डॉक्टर ने सीरम इंसुलिन करवाया था मेरा, तो वो बढ़ावा आया था। तो मैंने फिर उसके बाद जिम ज्वाइन किया। जैसे जिम ज्वाइन किया तो मुझे क्या कहते हैं उसके 1 हफ्ते बाद टाइफाइड हो गया। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं मुझे पेट की बीमारियां लगती गई। मेरा वेट 72 था, ठीक है। और क्या कहते हैं 2 साल बाद मुझे दोबारा टाइफाइड हुआ। वही मैंने डाइटिंग शुरू करी, वॉक शुरू करी, और डॉक्टर खुरम की जो है हेल्थ से वो थी फॉलो की रेसिपी जो बताते थे। उसके बाद फिर मुझे अभी दोबारा टाइफाइड हो गया। तो क्या कहते हैं, और मुझे प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरी, सिर्फ एक ही बेबी है मेरी, और मेरी शादी को 7 साल हो गए। और क्या कहते हैं बस ये मैं जब भी ट्रीटमेंट लेती हूँ कोई सा भी मुझे पेट का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा आई थिंक बहन वो तो सारी बातें सही है, बट आई थिंक आपको डिप्रेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। बट दैट्स आप एनीवेज आप ज़रूर हम बात करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। जी प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। नहीं भाई, हमारी आवाज़ें पसंद ही नहीं आ रही, या तो उनको बात करनी है साकिर भाई से या खुरम। नहीं, उन्हें आवाज़ नहीं जा रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं जा रही, किसी की आवाज़ भी नहीं जा रही, किसी का। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो जो वेट के बारे में प्रॉब्लम था। अच्छा बहन, आपको प्रॉब्लम है, आपको 2 हार्ट अटैक्स हुए थे? वाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपने इलाज करवाया उसका? बाईपास हुआ है? नहीं, बाईपास नहीं हुआ। तो फिर वो जो है उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह सब हो चुकी है मेरी। उन्होंने बताया था कि जो है ना बीपी हाई रहता है मेरा, शुगर नहीं। आपको जो हार्ट अटैक्स हुए हैं उसमें आपकी कितनी वेन्स जो क्लॉग्ड आई हैं? ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे शौहर को सब मालूम है, उनके पास है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि और शौहर आपको बताते नहीं है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं बताते कुछ। अच्छा। और फिर ये ना हार्ट से कोई कैबिनेट से ऊपर से कोई चीज़ नहीं उठा सकती, कैपिंग से ज़्यादा सफ़र किया है ना, मेरे इस टाइम पे यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है। जब से दूसरा वाला हेडेक हुआ है ना, जब से इस तरह की प्रॉब्लम मुझे है। आई डोंट नो कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। आई डोंट नो, मे बी हुआ है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक होता तो डोंट यू थिंक कि वो फौरन ही इस तरह नहीं। हाँ। लेकिन डोंट टेक इट इजी। आपको डायबिटीज तो नहीं है? डायबिटीज है तो इसमें साइलेंट हार्ट अटैक होने का बहुत चांस होता है। अगर आपके उल्टे हाथ में दर्द है तो काइंडली प्लीज कोई और मेडिकेशन की तरफ ना जाए, अपना चेकअप जरूर कराइएगा। हाँ, मेरा तो इलाज चल रहा है वहाँ से। आप शुगर टेस्ट करा दिए? एक तो साहिर भाई मुझे क्योंकि आपका शो डेली है और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, एक चीज़ आप अपने लोगों को प्लीज़ एडवाइस कीजिए, अपना शुगर लाजमी टेस्ट कराएं। लाजमी टेस्ट कराएं। इस वक्त हम क्या बनाने जा रहे हैं, जरा कोई मुझे बता दें। जी, सबसे पहले तो हमने जो डॉक्टर साहब आपने क्या बनाना? जी सर, एक बड़ी अच्छी क्रीम भी बनाएंगे, एक जॉइंट पेन के लिए बड़ा अच्छा। आ जाइए, मैं लगा दूंगा। इधर आ जाइए, इधर। जी हाँ, जॉइंट पेन के लिए साइड करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। जॉइंट पेन के लिए हाँ, एक जॉइंट पेन के लिए चीज़ करेंगे। एक हम बहुत अच्छा सा ऑयल भी बनाएंगे, ठीक है, जो गर्मी के साथ होगा। ओके। तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी इफेक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तीनों चीज़ों का। अच्छा, मैंने कहा था रंग साफ करने का जो बनाना है। बिल्कुल वो स्टार्ट करें। बड़ा अच्छी क्रीम करते हैं। ओके जी, ये भुजिया जो है तैयार हो गई है? बहुत अच्छी लग रही है। ओके, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। लाइए, मैं डाल दूं? जी बिल्कुल। और इसकी खुशबू कितनी वाह, अच्छा ये अचार की तरह से लग रहा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल भाई, वाह 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 वाह, मजा आया, बहुत मजा आया। इट्स वेरी नाइस। नो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे सेट पर इसकी खुशबू इसको आप फोक से भी ले सकते हैं, चमचे से भी, रोटी के साथ, चावलों से भी। और ये बहुत ही मजेदार इसके साथ ज़्यादा आ रही थी इनको खाना है। अच्छा, और सबसे ज्यादा एक कहवा भी हम बताएंगे आपको, और ये बहुत मेंटली स्ट्रेस के लिए, कि जो लोग ऑफिस वर्कर हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी ऐसी लेडी है। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। अभी जैसे कि गुड़िया को ऐसे ही खा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे खाएं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे जिन लोगों को डायरिया हो जाता है उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पेट अपसेट रहता है, लिक्विड लेकर कोई भी थिक चीज़ अगर दोबारा से लें तो फिर उससे दोबारा से डायरिया होने का इम्कान होता है। उसके बाद अगर ये 2-3 दिन तक मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके 2 फ़वाइद आपने आपको बताए हैं। पहला फ़ायदा जो है, रेनल कॉलिक का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स गुर्दे की पथरी जो है उसमें आपको अफाका होगा। दूसरा आपने जो बताया है वो क्या बताया? वो अभी हमने आपको बताया कि जिनको डायरिया हो जाता है, बच्चों को, बड़ों को, उनको खिला सकते हैं। जी हाँ, उसको खिलाएं तो उससे उनके पेट में यानी एक स्पेस भर जाएगा। और जो एकदम से कोई भी चीज़ खाने के बाद उनको दोबारा से डायरिया का इम्कान होता है कि वॉमिटिंग्स फील हो रही हैं, मोशन दोबारा स्टार्ट हो गए, तो वो नहीं होंगे।
और कम से कम 3 दिन उसी की जगह ये ले रहा है, समझ इस सागुदानी की जगह पर सागुदानी की जगह पर ये लें। सागुदाना वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। जी, उसकी जगह पर ये लें कम से कम 2-3 दिन। और जो हमने बताया कि गुर्दे में पथरी है, लिक्विड लेते हैं, जब डायरिया आपको होता है तो मैं तमाम बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब डायरिया आपको होता है तो इरिटेंट से परहेज कीजिए। ऐसी कोई चीज़ जो आपके स्टमक को, आपकी इंटेस्टाइन को इरिटेट कर दे, उससे परहेज कीजिए। नमक मिर्चों से बिल्कुल परहेज कीजिए, क्योंकि उससे 2 चीज़ों का खतरा शदीद लाहक हो जाता है। पहला खतरा ये होता है कि आपके बच्चों के स्टूल में ब्लड आने लगता है, जिससे उनको कमजोरी हो जाती है और आप लेके भागते हैं। दूसरा, उस ब्लड आने की वजह से इन्फेक्शंस का खतरा बेतहाशा ज़्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इरिटेंट से परहेज कीजिए। दैट मीन्स कि जब भी डायरिया हो, आप ये जो हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें देते हैं, ये बिल्कुल ना दें। साबूदाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़। बहुत सारा ORS पिलाएं, पानी का इंटेक जो है वो बहुत प्रॉपर रखें, एंड आई थिंक इट शुड सबसाइड। जी जी बिल्कुल। और एक जो मैं कहवा बताने जा रही थी वो ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होता है, ख़ास तौर पे जो लोग ऑफिस वर्कर हैं या बिजनेसमैन का बाज़ औक़ात ऐसा हेडेक हो जाता है कि उससे निजात नामुमकिन होती है। उसके लिए इंस्टेंट परफ्यूम और बहुत ही फ्लेवर्ड एक कहवा हम बताएंगे आपको। और उसमें ये कि 1 कप पानी लेंगे, उसमें चंद पत्तियाँ ताज़ा पुदीने की डालेंगे। ओके, 1 कप पानी डाल दो। 1 कप पानी, जी। चंद पुदीने की ताज़ा पत्तियाँ, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेस होता है। हाँ, मेंटली स्ट्रेस जिनको बहुत ज़्यादा है। 1 कप पीते ही अल्लाह की नहीं, बात ये ऐसी पोजीशन आ जाती है कि फिजिकल स्ट्रेस ये होता है कि अपने आपके बॉडी में पेन होता है। एक बात मैं बार बार आपको बता दूं कि ये तमाम की तमाम चीजें आपके किचन में अवेलेबल हैं इस वक्त। आपके हस्बैंड अगर बहुत थके हुए हैं और वो कहते हैं कि जी यार मुझे मेरा दिमाग बिल्कुल फट रहा है, तो आप कहें 1 मिनट इससे पहले कि मैं आपका दिमाग फाड़ूं, होल्ड ऑन, मैं उसका इलाज कर लेती हूँ। और इलाज क्या होगा कि आपने थोड़े से पत्ते लिए पुदीने के, उसमें 1 कप पानी डाला, पानी के साथ दालचीनी आपने मिलानी, दालचीनी डाला और हमने 1 से 2 छोटी इलायची कट करके हमने इसको डाल दी। ओके। इसके बाद खोलना जरूरी है होता है ताकि बीज दालचीनी ऐसे ही इलायची जो है उसके बीजों की अफादियत क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा उन्हें छील लेना चाहिए। इसका छील के डालते हैं और ये छोटी कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी हम डालेंगे। दालचीनी, कलौंजी, छोटी इलायची और चंद पत्तियाँ हमने इसमें ताज़ा पुदीने की डाली। ये बहुत ही फ्लेवर्ड आपके पास कहवा तैयार होने जा रहा है। जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आए, इसको पकाना नहीं है बहुत, 1 से 2 उबाल आए, इसको मीठा करने के लिए अगर शुगर नहीं है तो शहद का इस्तेमाल करें। और अगर फीका पी सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना शहद इसका बेहतरीन तोड़ है। और ये फौरी तौर पर 1 कप गरम उबलता हुआ पिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो मेंटल स्ट्रेस है वो एकदम से आपका खत्म। भाई मुझे सवाल जो करना है वो ये करना है कि अब खवातीन का जो कलर का प्रॉब्लम है, जो स्किन का प्रॉब्लम है, वो किस तरह से दूर किया जाएगा? डॉक्टर साहब आप हमें कैसे बताएंगे कि साफ कैसे की जा सकती है स्किन? बिल्कुल सनबर्न हो जाता है, सन टैन होता है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स। आप लोग हट जाओ, इधर हट जाओ, कैमरा जो वो इधर आए, बड़ी सिंपल, आ जाता है, बड़े सिंपल से। अच्छा देखिए आपने क्या किया जी, आधा कप आपने लिया गरमा हम ले लेते हैं। मैं ले आती अरे थैंक यू, खुरम, ऑलवेज अ प्लेजर फॉर यू। ये आता है, गर्मा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्किन बड़ी से आपको जो कुशन मिलेगा स्किन पे, आपके रूखा फीकापन बिल्कुल जाएगा। आधा कप आपकी स्किन ग्लो करेगी, बड़ी जबरदस्त कुशन आएगा, हल्के जाएंगे, नक्ल बड़े साफ होंगे, ठीक है। और अगर इसको डायरेक्ट खा ले? नहीं, खाते तो रहते हैं, आग लगाने की बात भी हो रही है, खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा आपने आधा कप गरमा लिया जी। अच्छा इतनी क्वांटिटी में हम लेंगे कैमल मिल्क, ठीक है, यानी ऊँटनी का दूध, ठीक है। ये अपने दूध डाला, कैमल मिल्क इज वेरी गुड, बहुत अच्छा और बड़ा आपको रिफ्रेशिंग करेगा। साथ में आपने क्या किया जी, थोड़े से पुदीने के पत्ते और एक्ने को भी गायब करेगा, ठीक है। वाओ, ये बिल्कुल चंद पुदीने के पत्ते। भाई आपको ये तरकीब मैं बाद में बताऊंगा, आप क्या करें, हमें अली ब्रेक तो नहीं लेना ना अभी, 2 मिनट के अंदर जाना है, तो अभी इस वक्त रोक लेते हैं चीजें। हाँ रोके जल्दी थोड़ी बताएंगे आप। बिल्कुल, ये मुल्तानी मिट्टी है जी, मुल्तानी मिट्टी भी इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके साथ डालेंगे जी हम ये फ्लेक्स सीड यानी अलसी के बीज। अच्छा अभी इसको चलाइएगा मत? नहीं बिल्कुल भी चीजें तैयार करके रखे हैं, ये देखिए। हाँ जी। अच्छा एक सेकंड इधर आइए जरा। देखिए जी, इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जितनी भी खवातीन दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, उन सब का प्रॉब्लम है। सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती हैं, उनकी स्किन को ग्लो चाहिए होता है, वो ये चाहती हैं कि वो दुनिया में सबसे हसीन नजर आए। तो आपको ये हम रेमेडी देने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद। ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, इसमें डॉक्टर खुर्रम कुछ बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर 2 चीज़ें और भी डलनी है, तो इसलिए आप मिस नहीं कर सकते। छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और याद रखिएगा इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत
कैसे बन सकती हैं? छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो साइलेंस 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 प्लीज मैम। सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं जम्मू के इस अटैक को। सबसे पहले तो बात है, मुझे तो अभी ये बात पता चली है, नॉट गुड। हम बहुत खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी बुनियाद पे हम दोबारा से कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। आई होप मे बी वन डे देयर इज़ अ डे इन पाकिस्तान, इन माई कंट्री, कि जहाँ पर सालों तक कुछ ना हो। नॉर्वे में जब एक आदमी ने ओपन फायरिंग कर दी तो 4 महीने उन्हें ये समझ में नहीं आया कि सज़ा इसको क्या दें, क्योंकि पिछले 60 सालों में वहाँ कोई कत्ल ही नहीं हुआ था, वहाँ कोई जुर्म ही नहीं हुआ था। तो देवर अनअवेयर ऑफ इट। नॉर्वे की बात कर रहा हूँ मैं। देवर अनअवेयर ऑफ इट कि इसको सज़ा दें तो क्या दें। और हमारे यहाँ आज मरे कल दूसरा दिन। हम लोग बेबस परिंदों की तरह से हो गए। मैंने भी पूछा आप लोगों से, एंड एज गॉड माय विटनेस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मैंने पूछा इन सबसे कि जब ऐसा वाक़या होता तो आपको बुरा लगता है? कहने लगे हाँ बुरा लगता है। मैंने कहा क्या बताते हैं आप घर? कि कुछ नहीं, हमें डिप्रेशन हो जाता है। परिंदा देखा जो जाल में फंस जाता है, जब वो जाल में फंस जाता है थोड़ी सी तो वो कोशिश करता है, उसके बाद बस वो ऐसे करके बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कब शिकारी आए और उसका शिकार कर ले। यही हमारा हाल हो गया है, यही हाल हमारा हो गया है। हम अपना घर साफ रखते हैं, मुल्क साफ नहीं रखते। अपना घर साफ रखते हैं, हमारा घर साफ रहे, मुल्क में गली में कचरा डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? हमारा घर पाकिस्तान में है, हमारे घर में पाकिस्तान नहीं है। बाहर की दुनिया में जब हम जाते हैं तो हम लाइन बनाना शुरू कर देते हैं, मेरे मुल्क में लाइन क्यों नहीं लग सकती। बाहर जब हम जाते हैं तो लोगों को लेक्चर, हमारे मुल्क में क्या हम सिर्फ बोलने के लिए रह गए? सिर्फ बोलने के लिए रह गए कि हम अच्छी बातें करें। दुनिया में सबसे अच्छी बातें हमारे मुल्क में होती हैं, अमल कहाँ है? आई एम रियली रियली सैड राइट नाउ। एक सुबह ऐसी नहीं हो सकती कि जब कहीं धमाका ना हो। एक सुबह ऐसी नहीं हो सकती। हमारा कसूर भी है, कहीं ना कहीं तो हम भी कसूरवार हैं ना। हमने इजाज़त दी है इन तमाम चीज़ों की। हमने वो नुमाइंदे चुने जो पता नहीं किस बुनियाद पे आ गए। किसी को हमने ज़बान की बुनियाद पे इलेक्ट कर लिया, किसी को हमें पता है वो चोर है, इसके बावजूद उसको इलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम कर कुछ नहीं सकते। हमें सिर्फ अपना घर नजर आता है। सिंध के अंदर अगर हारी मरता है तो मर जाने दो, कोई मसला नहीं है। थर के अंदर अगर बच्चे मरते हैं तो मर जाने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं है वो। जब ये सोच होगी तो चंद घर तो पल जाएंगे, चंद खानदान तो पल जाएंगे, मुल्क नहीं पलेगा। ये सोच बदलनी है। कोई मॉर्निंग शो उठा के देख लें, कोई इवनिंग शो उठा के देख लें, कोई शो उठा के देख लें, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से वफादारी का यकीन दिलाते रहते हैं, एक लाइन नहीं बना सकते, लेकिन वफादारी का यकीन दिलाते रहते हैं, अपने आप को बताते रहते हैं। 14 अगस्त को झंडे लेके निकल जाते हैं, 23 मार्च को नारे लगाते हैं, 11 सितंबर को। 11 सितंबर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि दिन क्या है वो। बहुत सारे तो मैंने ऐसे लिटरेट लोग देखे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे कहते हैं कि इनका इतना बड़ा मजार क्यों बनाया हुआ है। आई एम सॉरी। आज ये धमाका हो गया, कल ये धमाका हो गया, परसों और धमाका हो जाएगा। अभी बयान देखिएगा, आएंगे बयान। दूसरे मुल्कों में धमाके होते हैं तो वजीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में धमाके होते हैं, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम इसको रोक नहीं सकते। जब रोक नहीं सकते तो फिर उन्हें ले आए जो रोक सकते हैं। आई डोंट नो, दिल दुखता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कल एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मेरे पास एक खातून आई यहाँ 11 बजे के बाद, जिनके मुंह के अंदर कैंसर है, उनके पास पैसे नहीं है कहाँ से इलाज करवाएं। एक बच्चा आया जिसका एक थोड़ा यहाँ पर हुआ था, अब वो इतना बड़ा उसका कैंसर हो गया। नहीं, यूं ना करें, यूं ना करें, इससे उसका मसला हल नहीं होता, इससे उसका मसला हल नहीं होता। उसे एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ वो अपनी पूरी इज्जत के साथ जा सके और जाके इलाज करवा सके, जहाँ उसको गरीबों की तरह कोई कार्ड ना दे दे, उसकी इज्जत नफ्स मुतासर ना हो। वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उसके बच्चे उसको ऐसे करके देखते हैं, ही इज माय डैड, वो मेरा बाप है। मेरा बाप मेरी दुनिया में, मेरी अपनी दुनिया में मेरा बाप दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। मैं अपने बाप को कैसे झुकता हुआ देखूं? आई डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। आए ताली पीटते हैं, आए ताली पीटते हैं। हम लोग
एक मरतबा फिर अपने नॉर्मल शोज़ की तरफ जाते हैं और ये बताते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, एक ना एक दिन हम इन पे काबू पाएंगे, बस आप लोग साथ दीजिएगा, एक दूसरे का साथ दीजिएगा, अपने बच्चों को ये बताइएगा तालीम ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, उनको ये बताइएगा कि पाकिस्तान से अगर प्यार करना है तो प्रैक्टिकल करो, सिर्फ बोलो नहीं। दुनिया में कोई भी लाइन तोड़े तुम मत तोड़ो, दुनिया में कोई भी बेईमानी करे तुम बेईमानी मत करो। आई नो ये लॉन्गर रन में पे करती है, इमीडिएटली इसकी शिकस्त होती है। अच्छाई हमेशा शुरू में हारती है, बुराई हमेशा शुरू में जीतती है, लेकिन दुनिया की कोई किताब, कोई तारीख़ ऐसी नहीं है जहां अच्छाई कभी हार गई हो। अच्छाई हमेशा जीतती है। सबसे बड़ी मिसाल करबला, मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को फतह कर लिया, वो हार गए मगर हार के जीते। एनीवेज, गुड मॉर्निंग। आइए जी, लेट्स गो बैक। हाँ जी जी हाँ, ये हमारा कहवा तैयार हो गया है। हाँ जी। ब्रेक में ये पक रहा था, ये बिल्कुल अब ये स्ट्रेस के लिए, बिल्कुल स्ट्रेस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। हम छानेंगे नहीं इसको आप बिल्कुल छान लें। इसका अगर आप ये चीज़ें खाती ही रहें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं तमाम की तमाम बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें पुदीना है, इसमें दालचीनी है, इसमें लौंगे हैं, इसमें छोटी इलायची है और इसमें थोड़ी सी हमने ये डाली है कलौंजी। अच्छा, ये अब बन गया? बिल्कुल बन गया। अच्छा जी, ये वो ड्रिंक है जो स्ट्रेस के लिए पिया जाता है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है और आप हमारे यहाँ खबरें देख रहे हैं तो आप अभी बना लें, अभी बना लें, फौरन बना लें। नहीं साहिर, मेरे ख्याल से ये तो बहुत कम पड़ेगा हम लोगों के लिए, तो बाल्टियाँ होनी चाहिए जो तादाद हमारी स्ट्रेस की चल रही है। एंड साहिर, आपने जो बातें बोली, आई वाज स्पीचलेस और गूज बम्स हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था बंदा बोले तो क्या बोले, एक्सप्रेशंस नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। 6 सितंबर आ रहा है, 14 अगस्त गुजर चुका है, वही आप वाली बात, किसी को क्या पता 6 सितंबर क्या है। 14 अगस्त हाँ, झंडे लहराने का दिन ज़रूर है, लेकिन इस दफ़ा 6 सितंबर को हम सब मना रहे हैं एक अनबीटेबल पाकिस्तान। सब मिलकर पूरा पाकिस्तान जो है इस दफ़ा अनबीटेबल पाकिस्तान बन के दिखाएगा इंशाल्लाह, और इस थीम को आगे लेके चलेंगे। आपने जिस तरह से जो बातें बोली हैं कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकते तो एक छोटी सी चीज़ तो बदल सकते हैं, और वो भी अपने आप में कि क्यू में खड़े हो जाइए, सिग्नल ना तोड़िए, सड़क क्रॉस करते हुए लिहाज कर लीजिए क्या आपका सिग्नल खुला है या नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं। और घर की औरत मर्द को मजबूर करती है कि वो बाहर जाके क्राइम करे, क्योंकि घर की औरत को क्या ये नहीं पता कि इसकी इनकम कैसे आ रही है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये हम इसको बाद में करेंगे, लेकिन वाकई बहुत अच्छा टॉपिक है कि क्या घर की औरत मजबूर करती है मर्द को बाहर निकल के क्राइम करने पर। आई डोंट नो बट एनीवे, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। ये थोड़ी सी रेसिपी जो है ये जरूर प्लीज बता दीजिएगा। ये रेसिपी वो है, याद रखिए, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, आप लोग ताली तो बजाए, बस ठीक है, ताली बजाइए। ये दिमागी स्ट्रेस के लिए जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो दिमागी स्ट्रेस हो जाता है, फौरी तौर पर रिलीफ मिलने के लिए आप 1 कप पानी रखेंगे, आपके हस्बैंड ने, आप खुद अगर ऑफिस से आई हैं, 1 कप पानी आपने लिया, उसमें चंद पत्ते पुदीने की डाली, चंद पत्तियाँ, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, 2-3 लौंगे डाली, 1 या 2 छोटी इलायची डाली, और जब ही इसमें उबाल आ गया 1 चुटकी कलौंजी डालकर आप इसको छानकर गरम गरम पिएंगे। और इसके अंदर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अगर शुगर नहीं है तो शहद मिलाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता शुगर है तो सादा पिए, इसको बहुत फायदेमंद। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अच्छा, अब हम ये तो ड्रिंक तैयार हो गया हमारा कि स्ट्रेस के लिए आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये वो है जनाब, और बहुत कमाल रेसिपी है, हर रोज़ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, हमने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की, आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो ऑलरेडी आपके किचनेट के अंदर या नेमत खाने में मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लें, उन्हीं के ज़रिए हमने इस्तेमाल किया। पानी आपके घर में मौजूद होता है, दालचीनी आपके पास होती है, पुदीने के पत्ते आपके पास होते हैं, कलौंजी आपके पास होती है, शहद आपके पास होता है, चीनी आपके पास होती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें लीं, इलायची आपके पास होती है, और आपने ये खूबसूरत सा ड्रिंक जो है ये बना लिया, और इसको आप हर रोज आप पी सकते हैं, आपका स्ट्रेस जो है वो इससे रिलीव हो जाएगा। अब बारी है उसकी जिसका हमें इंतजार था। दुनिया में अगर आपको सबसे खूबसूरत लगना है, सबसे हसीन लगना है, तो ये वाली क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये पीना पड़ेगा? नहीं, लगाना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे लगाएंगे जी? बिल्कुल सिंपल। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डाला जी गरमा,
इसके अंदर हम डाला गरमा कितना डाला? आधा प्याला, छोटा छोटा प्याला, ठीक है। उसके साथ हमने डाले जी ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध, ठीक है। एक से, हाँ, छोटी बोतल जो थी ना, 1 से 1.5 कप, ये वाली बिल्कुल 1 से 1.5 ये वाला, ठीक है। इसके साथ ऐड किया हमने जी, अब हमने इसके साथ ऐड करते चले गए हैं जी फ्लेक्स सीड। दिखा दीजिए 2 से 3 चमचे। ये जी 2 से 3 चमचे फ्लेक्स सीड जो है ये हमने डाल दिए। याद रखिए ये स्किन आपकी ग्लो करेगी, आपकी रंगत साफ हो जाएगी, एंटी एजिंग है, दैट मींस आपके रिंकल्स जो हैं, अगर आपकी उम्र फर्ज करें 40 साल है तो आप 25 की लगने लगेंगे। बिल्कुल ये होगा, ठीक है। अच्छा, साथ में हमने ऐड किया इसके अंदर पुदीने के पत्ते, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी ऐड की, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर गर्मे के जो गर्मा हमने बनाया इसके छिलका, ठीक है। ये बड़ी स्किन से स्क्रबिंग होगी पूरा, ये थोड़ा इसका टेक्सचर एक्सफोलिएटिंग, हाँ एक्सफोलिएशन पूरा ये करता जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं इस तरह के, ओके। इनको पेस्ट करके थोड़ा सा बिल्कुल हल्का छुरी से उधर करना भाई, लग जाए। डॉक्टर साहब मुल्तानी मिट्टी रह गई जी, मुल्तानी मिट्टी डाल दिया, बिल्कुल अभी दोबारा भी चलेगी, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया जी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये देखिए इसको, ये देखिए। अच्छा, विटामिन ई के कैप्सूल, बिल्कुल 3 कैप्सूल्स, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको, पठान का बात पहले मान लो तो सही होता है, तुम लोग सुनता ही नहीं है यार। बिल्कुल नहीं बोला था, इसको अंदर करके करो, जीनियस। फिर गया है, ठीक है। सारा विटामिन ई तो अपने ऊपर डाल लिया है ना, बिल्कुल कोशिश यही थी कि सारा। अच्छा, थोड़े से 2 चमचे हम लोग डालेंगे मीठे बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं स्वीट आलमंड ऑयल के बारे में, ये है कि अगर आप इसको सिंपली वैसे भी लगा दें तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी। कमाल, कुछ ना लगाएं, सिर्फ स्वीट आलमंड ऑयल ये निकालें, मीठे बादाम का तेल, और इसको सिर्फ यूं करके स्क्रब कर लें तो ये भी एंटी एजिंग है। बड़ा कमाल है, आपकी पोर्स जो हैं उसको इकट्ठा कर देता है और आपके रिंकल जो हैं वो दूर हो जाते हैं इससे। बेहतरीन हो गया। अब ये चीज डॉक्टर तो मैं भी हो गया। अरे क्या बात है। अच्छा, एक बार दोबारा से बता दीजिए। हमने डाले जी पहले गर्मा, नहीं पहले डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, पहले आप ये बताइए ये है जी, ये क्रीम देखिए, एंटी एजिंग है, रंग गोरा करने के लिए है, आपकी नकल साफ करेगी, गर्दन क्लियर करेगी, आपकी फाइन लाइंस को गायब करेगी, आपका जो रंग सन टैनिंग हो गई है उसको ठीक करेगी। और सबसे बड़ी बात ये अगर आप बच्चों को लगाना शुरू कर दें तो बच्चों की स्किन बेबी स्किन ही रहेगी, है ना, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। चले, अब ये शुरू किया, जब हम बच्चे थे जब से बताना था ना। अब शुरू करें, नहीं अभी भी हो जाएगी वैसे, अभी भी आप बच्ची हैं, अभी भी आप बच्ची हैं। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, ये मैं घर लेके जाऊंगा भाई, बहुत अच्छी चीज है, मैं लेके जाऊंगा, मैं अपने घर लेके जाऊंगा। बेहतरीन क्रीम तैयार हो। मुझे कह रहा था आई एम सॉरी, नो आधी बात नहीं, एक और बन जाएगा अभी, आगे कर लेते हैं। वाह, बिल्कुल तैयार हो रही है, बिल्कुल तकरीबन। थोड़ा सा इसके बीच में हम चाहेंगे थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का एक बड़ा वाला और डाल लें, बिल्कुल, बस वैसे छोटा वाला, ये छोटा तोड़े भी ना, ऐसी डाल दे। अच्छा, बिल्कुल तैयार है, तकरीबन बेहतरीन क्रीम तैयार हो रही है। और ये पूरा अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का फायदा क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी टाइटनिंग जो स्किन टाइट नहीं जाती जी, जो सैग कर होती है, लचक नहीं होती है, तो ये अपलिफ्ट करती है। अच्छा, क्या मुल्तानी मिट्टी वैसे भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, दाने बहुत आ रहे हैं, और ऐसे सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं ना नॉन सर्जिकल फेस पे, उसका बड़ा जो बाहर की वाइट क्ले आ रही है, सी क्ले आ रही है, इतनी महंगी इतनी सी मिट्टी 8,000 की, अगर मुल्तानी मिट्टी आप ले लें इससे कई गुना बेहतर है। तो इसका मतलब ये एक्ने को भी कंट्रोल एक्ने के लिए देखो, दोनों डाला ऑयल एक्ने दोनों, मेरे ख्याल में हो गया बस, है ना, हो गई तकरीबन। देखिए जी, मैं आपको बता दूं 2 चीजें इसके अंदर बड़ी जबरदस्त चली हैं, एक मीठे बादाम का तेल और एक मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपके एक्ने को भी कंट्रोल करती है और साथ साथ आपके ऑयल को भी कंट्रोल करती है। ये मुझे दीजिएगा जरा, इतना अच्छा पेस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया सब, बस हो गया। और ये बड़ा जबरदस्त दिखाएगा टेक्सचर इसका, देखें। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि तमाम के तमाम लोग जो इसको फील करें, अगर आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो वाओ वाओ, क्या बात है यार, आप लोगों ने तालियां बजानी है भाई, जबरदस्त ऑसम। और ये पूरा महीने चलेगी सर, नहाने से पहले पूरी बॉडी पे लगा लें, पूरी बॉडी, आपकी नक्ल्स। अक्सर होता है कि बहुत सारी खवातीन हजरात घबराते हैं, अंडर आर्म्स या बॉडी के पार्ट बहुत डार्क हो रहे होते हैं, अच्छा, उनको भी क्लियर करते हैं। बता दें कि इसको बाहर रख सकते हैं या फ्रिज में रखना है? फ्रिज में रखेंगे, और हमेशा अब आप जब भी लगाएंगे एक नया चमचा इस्तेमाल करके
ये नहीं कि हाथ से निकाल ली। और ये कितने दिन तक खराब नहीं पूरा होगी? महीना पूरा महीना देखिए अगर फ्रिज में और आपके घर में बिजली है तो बिल्कुल खराब नहीं होगी, और अगर बिजली नहीं है और मेरे वाला हाल है तो गए। चाहिए डॉक्टर खुर्रम साहब ने इसमें फ्लैक्सीड और जो डाले हैं अलसी के बीजों में ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 इंसानी स्किन के लिए, इंसान की बॉडी के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसको जरूर इस्तेमाल। अच्छा भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर आप लोग अपने हाथ पे कौन ट्राई करना चाहता है, यू वांट टू ट्राई? ठीक है, थोड़ा सा लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा इसको रब कर लीजिए, स्क्रब कर लीजिए एज मास्क की तरह से। कैसा फील हो रहा है? माइक दीजिएगा मुझे जरा, मुझे माइक दीजिएगा। हाँ जी, और कौन ट्राई करना चाहता है? ऐसा लग रहा है तबर्रुक बट रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जैसे हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? नहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। हेलो हेलो, ये खोल दे हाँ जी। कितनी देर के बाद वॉश करना है? जब सूख जाएगा लगा। ये बंदा सही है, आधे घंटे बाद 15-20 मिनट। हाँ आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सॉरी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज आपने लगाना पूरा लेके जाइए। आपको कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? किसी नहाने से पहले आधा घंटे बाद धोना है लगा के सब करके। अरे बिल्कुल। अच्छा कि अच्छा इनके आपके एक्ने बहुत हो रही है ना, आपके लिए भी बेस्ट है ये। कैसा लग रहा है? देखेंगे इनके लिए बहुत अच्छी है। इनके देखिए इनकी जो लगाएं रोजेशिया एक्ने ना, लगाइए अपने चेहरे पे लगाइए। मैं वो वहाँ पर है, पूरा काट दो जी। एक्जिमा के लिए बड़ी अच्छी चीज आपको बताता हूँ। अभी एक्जिमा शायद बड़ा कॉमन होता है। अच्छा मेरे ख्याल है जो एक बात और है, वो एक्जिमा के बारे में तो हम बात कर चुके हैं और बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक और प्रॉब्लम होता है खवातीन का, और वो है एक्स्ट्रा हेयर। अब वो रिमूव कैसे किए जाएं? कुछ लोग उसको ब्लीच करते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली उसमें मुख्तलिफ क्रीम्स जो हैं मार्केट के अंदर वो दस्तयाब हैं, और जिनके पास पैसा है वो उसको लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं। द क्वेश्चन इज कि क्या घर में कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है जिससे ये बालों से निजात मिल सके? बिल्कुल सर, पहली बात तो ये है नो मैटर, अगर आप गूगल पे जाएं सर्च करें, पहले ये लेजर का बड़ा ट्रेंड हुआ था। नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं कितने काले हैं, अगर आपकी जीन्स एशियाई है, यानी कि तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक अगर आप रहते हैं, एशियाई जीन्स है, तो आपके अंदर लेजर हमेशा अब बड़ा साबित हो चुका है पिगमेंटेशन करेगा। ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि अगर आपके पीरियड सब नॉर्मल है, उसके लिए बड़ा सिंपल तरकीब है जिससे बाल निकलना कम होंगे। रात को सोते वक्त 1 कप सोया मिल्क बगैर बलाई का, बड़ा जो लाइट वाला होता है, उसके अंदर चुटकी हल्दी डालें और 1 चमचा भर के सूरजमुखी के बीज छिलकों समेत खाएं 3 मंथ्स तक, उससे आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा चेहरे पे जो बाल आ रहे हैं उसके लिए बड़ी सिंपल क्रीम। आपने क्या किया, बीज वैक्स यानी शहद की मक्खियों का छत्ता, शहद, उसके अंदर ऐड किया 20 ग्राम्स विटामिन ए क्रीम। ठीक है, और बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, ए क्रीम और ई का लोशन, शहद की मक्खियों का छत्ता और शहद, इनको तमाम चीज़ को खूब अच्छी तरह चूल्हे पे मेल्ट करें, ज़बरदस्त सा वैक्स तैयार होगा। और आप 1 दिन छोड़कर पूरे चेहरे पे लगाएं और लगा रहने दें हाफ एन आवर, और उसके बाद क्या करें जी, मुल्तानी मिट्टी और उपटन और हुस्न यूसुफ पाउडर, 3 चीज़ें, उससे स्क्रब करें। आपके ग्रेजुअली बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे। कोशिश करें कि जी आपकी ग़िज़ा में चिकन का या बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल कम हो, टिंडे, गोभी, शलजम ये ज़्यादा हो। ओके, अच्छा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं, अमूमन पुरानी औरतें लोई लगाया करती हैं। हाँ, लोई बहुत अच्छा है। वो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए बहुत सिंपल सर, वो अच्छा हम लोग उधर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ मैं अच्छा 2-3 मैं रिकैप थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने सबसे पहले तो आपको रेनल कॉलिक का पेन जो होता है उसके बारे में बताया था। रेनल कॉलिक का पेन जो होता है वो गुर्दे की पथरी का पेन होता है। एक चीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये चीज़ है कि जब आपको रेनल कॉलिक का पेन हो तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि गुर्दे की पथरी का एक मखसूस साइज़ होता है। अगर वो उससे 0.6 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसको ब्लास्ट करवाएं या लेज़र ब्लास्टिंग करवाएं उसकी, और उसके बाद फिर उसको पथरी को उस तरह से निकालना दें। दूसरा हमने जो वो बनाई थी वो आपको हमने स्ट्रेस का जो एक मशरूब है वो बनाना सिखाया था कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। आप जाते हैं, कभी ट्रैफिक का शोर होता है, कभी दोस्तों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी बॉस की प्रॉब्लम होती है, कभी घर वालों की प्रॉब्लम होती है, कभी बहन भाइयों की प्रॉब्लम होती है। ये सारा स्ट्रेस आप पे क्रीप इन करता है, और जब ये क्रीप इन कर जाए तो आप खामा एजिटेटेड हो जाते हैं। उस सिलसिले में आपके घर के अंदर मौजूद जो सामान है उसके ज़रिए हमने आपको एक मशरूब बनाना सिखाया, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमने आपको एक भुजिया बनाना सिखाई थी जो गुर्दे की पथरी में बेतहाशा काम करती है। डॉक्टर खुर्रम ने आपको दुनिया की सबसे हसीन तरीन
लड़की बना दिया है। किस तरह से बना दिया है? ये वाली क्रीम है जी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में मौजूद जितनी चीज़ें हैं उनके ज़रिए ये क्रीम बनी है। इसके अंदर स्क्रबिंग एजेंट भी शामिल है, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी शामिल है, इसके अंदर स्किन टाइटनिंग एजेंट भी शामिल है जो आपके चेहरे को ग्लो देता है, आपको जवान रखता है, सरसब्ज और शादाब रखता है और आपकी उम्र को पीछे लेके चला जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर इसकी तरकीब बता दीजिए इस क्रीम की कि किस तरह से बनती है। बिल्कुल साहब, बहुत सिंपल था। आपने क्या किया, आधा प्याला गर्मा, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर डाला ऊँटनी का दूध, ठीक है, 2 से 3 चमचे आपने डाले अलसी के बीज, थोड़े पुदीने की पत्तियां, उसके साथ ऐड किया जी मुल्तानी मिट्टी, विटामिन ई का लोशन, उसके अलावा आपने ऐड किया जी इसके अंदर मीठे बादाम का तेल और विटामिन ई के कैप्सूल पीएस करके, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड किया और आपकी क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हर एज ग्रुप में, छोटे बच्चों को भी आप लगाएं। अच्छा, एक और चीज़ है, इसी के अंदर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे तो इसके अंदर हमको फ्लेक्सी सीड्स के बारे में पता चला, साथ साथ मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के बारे में बताया कि आप अगर कुछ ना करें तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पे अपने लगा के 5 मिनट और उसके बाद अपने चेहरे को धो लें, वो भी आपकी स्किन को टाइट कर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत इरिटेट करते हैं तो सबसे आसान उसका नुस्खा ये है कि मीठे बादाम का तेल लीजिए बेहतरीन, और उसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लीजिए, सुबह आप उसको शावर के साथ कर लीजिए और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। और दूध जो है नेचुरल ब्लीच करता है आपको। जी जी। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो सो कॉल्ड जिन लोगों की ऑयली स्किन है, वो लोग अगर बादाम का तेल अपने वॉशरूम में रखें और मुंह धोने से पहले चेहरे पर बादाम का तेल लगाएं तो वो जो निकलने वाला सीबम है वो बेहतर हो जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो हेयर का प्रॉब्लम है उसके लिए 5 चीज़ें अगर पीस कर अपने पास आप महफूज कर लें, उसमें हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम है, अपने पास पीस कर रख लें और रोज़ाना अपनी बेबी को थोड़ा सा ये पाउडर लें और दही में मिलाकर पूरी फुल बॉडी पर उसका मसाज करें और जब तक करें जब तक ये दही खुश्क होकर बत्तियां बन बन के उतरने लगे फिर फ़ौरन अपने बच्चे को नहला। जिसे लोई कहते हैं या वही? हाँ, ये वही लोई है। वो तो एक आटे के अंदर बनती है और ये आजकल दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम दही के एंजाइम भी स्किन को बहुत ही अच्छा, वेरी तीनों से पूछ रहा हूँ 30 सेकंड्स ईच, ठीक है, तीनों से पूछ रहा हूँ, बाल कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले बड़ा बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले रोके कैसे जा सकते हैं? बस ये कि तो अच्छी विटामिन लें जिसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम हो, रोजाना खाना है, दूध रोजाना पीना है। अच्छा, एक तेल बड़ा अच्छा सा होता है, 2 तेल मिलाएं, आधा किलो अंडे का तेल, आधा किलो मूली का तेल, खूब गर्म करें, गर्म करने के दौरान आधा चमचा काली मिर्च, 1 प्याज मैश करके, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट लोशन 10 ml भाई ये तो हम बालों पे दूसरा शो करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा बड़ा अच्छा तेल बनेगा। हाँ, बड़ा अच्छा तेल बनेगा, बिल्कुल। हाँ जी, तिल का तेल और नीम का तेल दोनों मिला लीजिए। तिल का तेल ग्रो करने के लिए और नीम का तेल हर किस्म के फंगस को ठीक करने के लिए। अच्छा जी, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन हम बालों पे एक शो करेंगे जिसके अंदर आप तीनों हजरात तो जाहिर आते ही हैं और आप लोग भी तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया उरूज, थैंक यू सो मच। कुसुम, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल मीटिंग यू अगेन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन याद रखिएगा, हम जो कुछ आपको बताते हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर पहले मशवरा कर लीजिए, कुछ भी आजमाने से पहले। और साथ साथ एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर औरत खूबसूरत है, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर हो सकें। शायद आपको, हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ शायद ज़ाहरी शक्ल सूरत पे तवज्जो दी जाती है। अपनी सीरत को बेहतर करें। मेरी नज़र में और अल्लाह की नज़र में सबसे पहले और उसके बाद मेरी नज़र में दुनिया की हर औरत हसीन तरीन है क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। तो रेस्ट इज़ ऑल गुड। कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।